माय हिंदी माय उर्दू चैनल के सभी व्यूअर्स को मोइन शम्सी की तरफ से सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिल्म पद्मावत के गाने एक दिल है एक जान है में आए हुए कठिन शब्दों के सही उच्चारण और उनके अर्थ। इस गाने में कई शब्द हैं जो कठिन लग सकते हैं, जैसे परवाज, रूहे साज, नब्ज, हयात, पुखराज, लिबास, मिजाज, मकाम वगैरह। सभी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी जानकारी में बहुत इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो इस गाने का मुखड़ा है, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान हैं। इन दो लाइनों में सिर्फ एक शब्द है कुर्बान, जिस पर कुछ लोग अटक सकते हैं। हालांकि अर्थ आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कुर्बान का, लेकिन इसका उच्चारण कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है। यह शब्द है कुर्बान, कुर्बान नहीं है, क के नीचे नुक्ता है, डॉट है, बिंदु है, कुर्बान। इसके बाद है एक मैं हूं एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान हैं। इन लाइनों में कोई कठिन शब्द है नहीं वैसे, इसलिए मैं अगली लाइन लेता हूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात जात जज्बात भी तू। इसमें कुछ शब्द हैं, देखिए। इश्क एक शब्द है, पिछले एपिसोड्स में कई बार आपको बताया है कि ये इश्क है, इश्क या इश्क नहीं है। क के नीचे डॉट है, बिंदु है, नुक्ता है, इश्क। अर्थ आप जानते हैं, लव, प्रेम, मोहब्बत। अगला शब्द है जात। जात ना कहें, यह जात शब्द है, जात। ज के नीचे नुक्ता है यानी बिंदु है। इसके कई अर्थ हैं इस शब्द के, जैसे कुल, वंश, नस्ल, जात, बिरादरी, कौम, व्यक्तित्व, स्वयं, खुद वगैरह। इसके अलावा इसका एक और अर्थ है, वो है अस्तित्व यानी वजूद। इन लाइनों में इसका यही अर्थ है, यानी अस्तित्व अर्थात वजूद। उसके बाद शब्द है जज्बात। जज्बात दोस्तों, जज्बा शब्द का बहुवचन है, पहले ज, उसके बाद आधा जा और उसके नीचे नुक्ता यानी डॉट, जज्बात। जज्बात ना कहें, जज्बात। इस शब्द के बारे में एक बात बताता हूं, कई बार कुछ लोग इसको जज्बातों लिख देते हैं और वो समझते हैं कि जज्बात एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, और वो जज्बातों लिखते हैं। असल में जज्बातों कुछ होता ही नहीं है। जज्बात अपने आप में प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, इसलिए जज्बा एक वचन, जज्बात बहुवचन। इसके बाद है परवाज भी तू, रूहे साज भी तू, मेरी सांस, नब्ज और हयात भी तू। इसमें कई शब्द हैं, देखिए अर्थ बताता हूं और सही उच्चारण भी। परवाज, परवाज का अर्थ है फ्लाइट यानी उड़ान, और रूहे साज दो शब्दों से मिलकर बना है, रूह और साज। रूह कहते हैं आत्मा को यानी सोल, और साज वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रूहे साज का मतलब हो गया साज की रूह यानी वाद्य यंत्र की आत्मा यानी सोल ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर सांस शब्द तो आप जानते हैं, सांस, और नब्ज है इसके बाद। नब्ज, इसे कई बार नब्ज या नबज कह दिया जाता है, जो कि सही उच्चारण नहीं है, यह है नब्ज। नब्ज, नब्ज का अर्थ है नाड़ी, पल्स। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन पहले होता था, और हकीम लोग और वैद्य लोग अभी भी ये करते हैं कि जब आप जाते हैं उनको दिखाने, तो वो आपका हाथ, आपकी कलाई पकड़कर कुछ टटोलते हैं, नब्ज होती है वो, यानी नाड़ी, उसकी गति देखते हैं, नब्ज यानी पल्स। फिर है हयात। हयात का अर्थ है लाइफ यानी जीवन, जिंदगी। उसके बाद देखिए मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस, प्यास और लिबास भी तू। राज आप जानते हैं, सीक्रेट यानी रहस्य। इसे राज न कहें, राज अलग चीज है, अलग शब्द है, और ये राज है। फिर है पुखराज। पुखराज टोपाज को कहते हैं, टोपाज या टोपैज, एक तरह का कीमती पत्थर होता है ये पुखराज। आस शब्द जो है वो आशा का बिगड़ा हुआ रूप है, होप, आशा, आस। और प्यास आप जानते हैं, लिबास भी आप में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बताता हूं, पहनावा, ड्रेस, कपड़े वगैरह, लिबास। उसके बाद है मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। इसमें मिजाज शब्द की बात करूंगा। इसको कई लोग मिजाज कह देते हैं और मिजाज कह देते हैं। उर्दू बोलने वाले भी बहुत से लोग इसको मिजाज कह देते हैं, मिजाज नहीं है दोस्तों, ये मिजाज है, पहले जेड फिर जे, MIZAAJ, मिजाज। मिजाज के भी बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे स्वभाव, आदत, नेचर यानी प्रकृति, गुण, खासियत, अभिमान, मन वगैरह, मिजाज। फिर है मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में। इश्क आप जानते हैं, बता ही चुका हूं। और मकाम, मकाम मकाम नहीं है, मकाम है, क के नीचे नुक्ता है यानी बिंदु है, मकाम। मकाम का अर्थ है स्थान, प्लेस या जगह। उसके बाद की लाइनें हैं, एक रुतबा है एक शान है, दोनों तुझ पे कुर्बान हैं। तो रुतबा आप जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी इसके पर्यायवाची शब्द कुछ बताता हूं। पद, पदवी, डिग्निटी,
अहमियत, सम्मान, इमेज वगैरह, रुतबा, और फिर वही कुर्बान शब्द। इसके बाद इस गाने में इसका मुखड़ा फिर से आता है, यानी स्थाई जो है वो रिपीट होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इस गाने में आए हुए कठिन शब्द, उनका सही उच्चारण और उनके अर्थ बताए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अगर पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, बताइएगा कि क्या कमी रह गई, ताकि मैं अगला वीडियो और भी अच्छा बनाऊं। अगली मुलाकात में लेकर आऊंगा कुछ और मजेदार जानकारी। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।